अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में हम पढ़ रहे हैं बच्चे चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये चैप्टर, इस चैप्टर की बच्चों आज हम जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 11.1 हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि बेसिक हमने इस चैप्टर का पढ़ लिया है। आज से एक्सरसाइज बच्चों शुरू करते हैं और एक्सरसाइज का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ ए लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर द टू पार्ट्स। और हमें उन दोनों पार्ट्स को क्या करना है, मेजर करना है। देखिए बच्चों, तो जो ये क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं और मैं दोनों ही तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। जो भी मेथड आप लोगों को अच्छा लगे वो आपके लिए बेहतर होगा और बेस्ट मेथड होगा। ठीक है, साथ साथ हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिखते चलेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीके से आप फिगर ड्रॉ करोगे उसी तरीके से इतने ही पॉइंट आप लोग लिखते चलिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमसे कहता है क्वेश्चन कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट विद लेंथ First of all, we draw a line segment of length 7.6 सेंटीमीटर with the help of scale। ठीक है, देखिए तो जैसे ही आप लोग स्केल की सहायता से बच्चों 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है। तो ये ए बी जो लाइन सेगमेंट आप लोगों ने ड्रॉ किया है वो 7.6 सेंटीमीटर है विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग लिखोगे बच्चे अब। नाउ कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन फर्स्ट पॉइंट, वी ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट क्या किया है बच्चों, ड्रॉ किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा आप लोगों को, अब आप लोग इसे ड्रॉ करना है हमें बच्चे 5:8 के टर्म में। ठीक है, यानी 5:8 के टर्म में आप लोग इसको क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। तो ड्रॉ करने के लिए बच्चे आप लोग क्या कीजिए, किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आप लोग एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करोगे। ठीक है, एक्यूट एंगल, यहां पे वर्ड आया है बच्चे एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल में आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। यानी जो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा बच्चों। ठीक है, 0 डिग्री से कैसा होगा, बड़ा होगा, और 90 डिग्री से कैसा होगा, छोटा होगा। वही एंगल हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट कहलाएगा। हमने माना है एक्स। ठीक है, तो ये होगा आपका एक्यूट एंगल। तो आप लोग क्या करोगे बच्चे, ए पॉइंट पर एक्यूट एंगल ड्रॉ करोगे। जैसे ही एक्यूट एंगल ड्रॉ करोगे आप लोग, अब आपकी मर्जी है, आप कितने भी डिग्री का एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पे 30 डिग्री का एक्यूट एंगल ड्रॉ करता हूं विद द हेल्प ऑफ डी। ठीक है, तो मैंने यहां पर बच्चों ये 30 डिग्री का एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। हमने जो ये एंगल ड्रॉ करा मेरे प्यारे बच्चों, वो कितने का, 30 डिग्री का। नाउ वी ड्रॉ एन एक्यूट एंगल 30 डिग्री एट पॉइंट ए इन डाउनवर्ड। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे आप लोग लिखोगे, देखिए जैसा जैसा मैं यहां पे फिगर ड्रॉ करूंगा बच्चे, वैसे वैसे ही हम कंस्ट्रक्शंस के पॉइंट लिखते चलेंगे। कंस्ट्रक्शन होता क्या है, एक्चुअल में आप जिस तरीके से किसी चीज को बनाते हो वही उसकी क्या होती है, कंस्ट्रक्शन होती है। तो आप लोग यहां लिखोगे, इस पॉइंट ए पर हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ किया। नाउ वी ड्रॉ एन एक्यूट एंगल एट पॉइंट ए इन डाउनवर्ड, यानी नीचे की तरफ बच्चों। ठीक है, हमने कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है, 30 डिग्री का, जो एक एक्यूट एंगल है। आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हो वी ड्रॉ एन एक्यूट एंगल 30 डिग्री, एन एक्यूट एंगल 30 डिग्री एट पॉइंट ए इन डाउनवर्ड। इसके बाद बच्चे आप लोग क्या करोगे, समझिए अब मेरी बात को। आप लोग, आप अपना स्केल जो आपका कॉम्पास है उसको आप
खोल लीजिए, ठीक है। कितना आप अपनी मर्जी के अनुसार खोल सकते हो, लेकिन आपको इतना खोलना है बच्चे के, इतना भी नहीं कि हमारे पेज पर लाइन ही ना आए, ठीक है। आप लोग बिल्कुल मिनिमम करके ऐसा खोलिए कि हाँ जो लाइन हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। और आप इस लाइन पर जो ये आप लोगों ने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है ए सी, जो एक्यूट एंगल आप लोगों ने ड्रॉ किया है, जो ये 30 डिग्री का ये पॉइंट मान लीजिए सी है, इस ऐसी पॉइंट पर, इस ऐसी लाइन पर अब देखिए बच्चे, जितने हमारे लिए रेशियो दिया है वो दिया है 5:8, तो आप 5 और 8 को ऐड कर लीजिए, कितने होंगे 5 और 8 होंगे हमारे पास कितने 13, कितने होंगे बच्चों 13 होंगे, 5 और 8 कितने होंगे 13 होंगे, ठीक है। तो आप इस पर 13 आर्क ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये ए पॉइंट हो गया, ये मान लीजिए आप लोगों का पॉइंट आया A1, ये पॉइंट हो गया हमारे पास A2, ये पॉइंट आया A3, ये पॉइंट आया A4, ये पॉइंट आया आपका A5। बच्चे जब आप लोग स्केल कॉम्पास को खोल करके ऐसे आर्क ड्रॉ करोगे ना, ऐसे इस तरीके से, पहली आर्क आप ए पर रखिए प्रकार और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कीजिए, फिर A1 पर प्रकार रखोगे और फिर इस तरीके से ड्रॉ करोगे, तो ये पॉइंट आपका A2 होगा, ये A3 होगा, A4 होगा, A5, और नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होगा बच्चों A6 होगा, उसके बाद A7, उसके बाद A8, उसके बाद A9, उसके बाद A10, यहाँ पे A11, A12, और ये पॉइंट आया बच्चों आपका A13, ठीक है। 13 तक आप लोग पॉइंट क्या कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे। अगर बच्चे कोई चीज़ फ्रेम से बाहर जाती हो तो आप बोलने के साथ लिख लिया करो, वैसे मैं कोशिश करता हूं कि हर चीज़ फ्रेम के अंदर हो। देखिए, तो यहां से हम लोगों ने क्या किया, AC पर वी ड्रॉ ए पॉइंट या वी लोकेट द पॉइंट A1, A2, A3, A4, A5, A6 ऑन ए लाइन AC, ऑन ए लाइन AC, ठीक है। तो यहां पे थर्ड पॉइंट आप लोग जैसे ही लिखोगे बच्चे, थर्ड पॉइंट वी ड्रॉ या वी लोकेट A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, कहाँ तक A13 तक, ठीक है। A1, A2, A3, A4 और डैश डैश बच्चों कितने A13 ऑन AC लाइन सेगमेंट, ऑन AC लाइन सेगमेंट, एंड यहीं पे लिखोगे बच्चे आप एंड A1, जो A1 है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये A1, उसके बाद A1, A2 ये डिस्टेंस, उसके बाद ये डिस्टेंस, ये सारी की सारी डिस्टेंस कैसी होंगी बच्चों, इक्वल डिस्टेंस होंगी। कैसी डिस्टेंस होंगी ये, इक्वल डिस्टेंस होंगी। तो यहां से एंड A1 बराबर होगा बच्चों A1 A2 के, एंड बराबर होगा A2 A3 के। सेम इसी तरीके से ये इक्वल होगा बच्चों A12 A13 के, ठीक है। A12 एंड A13 के ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं, इन पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कैसी होगी बच्चों, इक्वल होगी, ठीक है। आप अपने प्रकार, पेंसिल, रबर, कटर, स्केल, ये सारी चीज साथ साथ लेकर के बैठो और अपने साथ साथ काम करते जाओ। जैसे मैं कहूँ सिर्फ और सिर्फ आप उसी तरीके से काम कीजिए, तब जाकर के बच्चों आप सीख सकते हो। अन्यथा कंस्ट्रक्शन अगर आप ऐसे मोबाइल रख करके देख रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला आप लोगों को, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ बच्चे आप उसी तरीके से कीजिए। ये पॉइंट लोकेट क्या आप लोगों ने कर लिए हैं? अगर बच्चे कर लिए हैं आपने तो आप अगला पॉइंट कीजिए। देखिए, तो यहां से अगला पॉइंट क्या होगा हमारे पास, जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को A13 से मिला दीजिए, ठीक है। बी पॉइंट को यहां पे और यहां पे स्केल रखिए इस पे, और इसको इस तरीके से क्या करोगे बच्चे आप लोग मिला दोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ वी ज्वाइंट फोर्थ पॉइंट वी ज्वाइंट B2 A13। हमने B को A13 से क्या कर दिया बच्चे, मिला दिया है। क्लियर हुई इतनी चीजें। जैसे ही आप लोग B को A13 से मिलाओगे तो यहां पर कोई ना कोई एंगल तो बच्चों बना होगा, ठीक है। यहां पर कोई ना कोई एंगल तो
बना होगा और उस एंगल की मेजरमेंट आप लोग डी की हेल्प से निकाल लोगे। ठीक है, जैसे ही आप डी यहां पे रखोगे तो बच्चों इस पॉइंट पे आप 90 डिग्री का एंगल रखो और लाइन पे जैसे ही डी रखोगे तो इस एंगल की मेजरमेंट कुछ ना कुछ आएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ मेजरमेंट इस एंगल की जरूर आएगी, 100% आएगी। आप लोग डी को इस तरीके से रखिए, जो आपकी डी होती है बच्चे ये इस तरीके से होती है, इस तरीके से ये। ठीक है, यहां पर ये बच्चे 90 डिग्री की लाइन होती है, 90 डिग्री, और इस पे दोनों साइड से जीरो होते हैं, इधर से भी जीरो होता है, इधर से भी जीरो होता है, इधर से भी जीरो से काउंटिंग शुरू होती है और इधर से भी जीरो से काउंटिंग शुरू होती है। आप इस डी को जैसे ही उठा के यहां रखोगे बच्चे, और जो ये लाइन है ये 90 की लाइन, ये इस पॉइंट पे होनी चाहिए, ना कि इस लाइन पे मिला होगा। आप सिर्फ और सिर्फ जो ये नीचे की लाइन है, इस लाइन से ये लाइन नहीं दिखाई देनी चाहिए, जो ऐसी लाइन है वो इस लाइन से नहीं दिखाई देनी चाहिए। आप इस तरीके से डी को रखिए। क्या आप लोगों ने रख लिया है डी को? जैसे ही आप डी को यहां रखोगे बच्चों तो आप लोगों को इसकी मेजरमेंट दिखाई देगी। अब आप बताइए, जीरो को मैं इधर से लेना शुरू करूंगा या इधर से? जिधर की साइड में आपकी एक्स्ट्रा लाइन बचती है उधर की साइड से आप लेना शुरू कर दीजिए जीरो को। तो आप इधर से जीरो नापोगे तो बच्चे इस एंगल की कुछ ना कुछ मेजरमेंट जरूर आएगी। अब मान लीजिए, मैं मानता हूं बच्चे कि मुझे नहीं पता कितनी है, आप लोगों ने मेजर किया है तो आप मुझे बताइए कितनी होगी। चलो मान लीजिए वो आई आपकी 50 डिग्री। कितनी आई है? 50 डिग्री फॉर एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, 50 डिग्री आई है। आप लोगों की जितनी आई है वो आप उतनी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट है A5, कहां पे है पॉइंट A5? ये आपका A5 पॉइंट। क्योंकि बच्चे आपको पहले कौन सा पॉइंट नजर आता है? 5, क्योंकि हमारा रेशियो दिया है 5:8, तो आपको पहले नजर आएगा 5, तो आप 5 पॉइंट पा जाए, जो 5 नंबर पे A5। इस A5 पर आप उतने डिग्री का एंगल बनाएंगे जितने डिग्री का एंगल यहां बन रहा होगा। ठीक है, नाउ 5th पॉइंट, वी मेजर एंगल A13B। हम लोगों ने जो A13B एंगल था, इस एंगल को मेजर किया। नाउ इसकी वैल्यू मान लीजिए हमारे पास कितनी आई है बच्चों? 50 डिग्री आई है। कितनी आई है? 50 डिग्री। इसकी एंगल की वैल्यू कितनी आई? 50 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, जो ये 50 डिग्री का एंगल यहां आया है, जो वैल्यू यहां आई है, उतनी ही डिग्री का एंगल हम कहां बनाएंगे? A5 पर बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, वी ड्रॉ एन 50 डिग्री एंगल। वी ड्रॉ 50 डिग्री एंगल एट पॉइंट A5। और जैसे ही बच्चों आप यहां पे 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे और उस एंगल की लाइन को आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे तो ये लाइन कहीं ना कहीं इस AB को क्या करेगी? कट करेगी। जैसे ही AB को कट करेगी तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका आया D। क्या आया? D पॉइंट। ठीक है, एंड यहां पे आगे लिखोगे एंड इट्स लाइन कट AB एट पॉइंट D। और वो क्या करेगी बच्चों? AB जो लाइन सेगमेंट है आप लोगों का, उसको कहां पे काटेगी? D पर काटेगी। और यही आप लोगों का क्या है बच्चे? रिक्वायर्ड रेशियो है। क्या है? रिक्वायर्ड रेशियो। यानी जो ये पार्ट होगा, इस पार्ट की लेंथ आएगी 5 रेशियो और इस पार्ट की जो लेंथ आएगी वो आएगी 8 रेशियो। ये बच्चों रेशियो है, ना कि लेंथ है, एग्जैक्ट लेंथ नहीं है ये क्या है? उनकी रेशियो है। तो इसी रेशियो के अंदर वो उसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे आगे 7th पॉइंट, हैंस AD रेशियो DB इज इक्वल टू 5:8। और यही आप लोगों की क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कंस्ट्रक्शन थी। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का कंप्लीट होता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बच्चों अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे दिक्कत है या आप लोगों को नहीं समझ आया है तो आप मुझे बताइए, ताकि हम और अच्छे तरीके से आप लोगों को क्या कर सके, चीज़ों को बता सकें। तब तक अगर आप लोग नहीं बताओगे तो बच्चों हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ आया है या
नहीं आया है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और बच्चों इस एक्सरसाइज से या इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, वो 3 नंबर का भी हो सकता है, 4 नंबर का भी हो सकता है और 5 नंबर का भी हो सकता है। तो इसको आप लोग मान लीजिए दोनों एक्सरसाइज के अंदर 11.1 और 11.2 के अंदर 6 क्वेश्चन है, यानी 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चे। टोटल 12 क्वेश्चन है। अगर आप ये 12 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों के 3 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से कीजिए और रिवीजन मैक्सिमम। ठीक है, रिवीजन के लिए मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट के बाद अपनी नोटबुक पर इसको राइट डाउन कर सकते हैं।